इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की कुर्सी खतरे में है। नेतन्याहू की सरकार गिर सकती है। इजराइल की अति रूढ़िवादी यानी कि अल्ट्रा कंजर्वेटिव पार्टियों में से एक यूनाइटेड तोरा जुडाइज्म ने गठबंधन तोड़ दिया है। कहा है कि वो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के सत्तारूढ़ गठबंधन से अलग हो रहे हैं, क्योंकि येशिवा छात्रों को सैन्य सेवा से छूट देने के लिए जो बिल का मसौदा तैयार करना था, वो तैयार करने में नेतन्याहू की सरकार विफल रही है। क्या है ये पूरा मामला, विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, बेंजामिन नेतन्याहू की मुसीबत उनकी इतनी ज्यादा इस वक्त बढ़ गई है क्योंकि जो उनकी गठबंधन की सरकारें हैं, गठबंधन के सहयोगी दल हैं, उन्होंने सीधे तौर पर इस्तीफा दे दिया है गठबंधन से। उन्हीं की बदौलत यहूदी राष्ट्र की सत्ता पर वो काबिज रह पाए हैं। ये विवाद पनपा है हरेदी ड्राफ्ट बिल को लेकर। नेतन्याहू सरकार की सहयोगी पार्टी यूनाइटेड तोरा यहूदी धर्म के दो गुटों ने कहा है कि वो एक विधेयक पर मतभेदों के चलते सरकार से किनारा कर रहे हैं। उन्होंने पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर हरेदी ड्राफ्ट बिल लागू ना हुआ तो वो सत्ताधारी गठबंधन से हट जाएंगे। इजराइल की संसद में 120 सीटें हैं। ऐसे में यहाँ बहुमत के लिए 61 सीटों की जरूरत पड़ती है। नेतन्याहू ने यहाँ कई दलों से मिलकर सरकार बनाई है, इसमें हरेदी पार्टियां भी हैं। अब यही नेतन्याहू के लिए मुसीबत बन गई है। दरअसल सत्ता में हिस्सेदारी रखने वाली यूनाइटेड तोरा यहूदी यानी कि यूटीजे ने ऐलान किया है कि वो हरेदी छात्रों को सैन्य सेवा में छूट देने वाली हरेदी ड्राफ्ट बिल लागू ना होने पर गठबंधन से अलग हो रही है। सिर्फ यूटीजे ही नहीं बल्कि शास की ओर से भी गठबंधन से अलग होने की बात कही जा रही है। हरेदी ड्राफ्ट बिल में धार्मिक यहूदी युवाओं को सेना में जाने की छूट देने का प्रावधान है। दरअसल हरेदी यहूदियों का ही एक धार्मिक समुदाय है जो यहूदी धर्म का बहुत सख्ती से पालन करता है। ये अपना जीवन धार्मिक पढ़ाई में बिताते हैं और हायर एजुकेशन, नौकरी और सेना समेत दूसरी सेवाओं से दूर रहते हैं। इजराइल में नियम है कि 18 साल की उम्र के हर यहूदी नागरिक को सेना में सेवा करनी ही होगी। यहाँ लड़के 2.5 साल और लड़कियां 2 साल सेना में सेवा देते हैं। हालांकि हरेदियों को इससे छूट है, वो सेना में ना जाकर धार्मिक पढ़ाई जारी रख सकते हैं। इसी पर इजराइल में विवाद है। दरअसल देश के नागरिकों ने यह सवाल उठाया है कि जब हर युवा सेना में जाता है तो हरेदी युवा क्यों नहीं। पिछले दिनों ही इजराइल की शीर्ष अदालत ने कहा था कि हरेदी युवाओं को सेना में भर्ती किया जाए। अब सरकार ने अदालत के इस आदेश का तोड़ एक बिल को बनाया है। इसी बिल को हरेदी ड्राफ्ट बिल कहा जा रहा है। अगर ये बिल लागू होता है तो हरेदी युवाओं को सेना में जाने से कानूनन छूट मिल जाएगी, यानी कि उन्हें मिलिट्री सर्विस नहीं करनी होगी। इजराइल की सरकार में इस समय हरेदी दल, शास और यूटीजे की तकरीबन 28% हिस्सेदारी है। यूटीजे के डेगेल हाटोरा गुट ने एक बयान दिया और कहा कि यहूदी मदरसा छात्रों की स्थिति सुनिश्चित करने के अपने वादों का सरकार द्वारा बार बार उल्लंघन करने के बाद इसके सांसदों ने गठबंधन और सरकार से अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी है। दरअसल हरेदी ड्राफ्ट बिल को इस महीने ही शुरुआत में पेश किया जाना था, मगर नेसेट और विदेश मामलों और रक्षा समिति के अध्यक्ष यूली एडलस्टीन ने बिल को रोककर विधेयक में संशोधन का प्रस्ताव रख दिया। ऐसे में इस हफ्ते उसे एजेंडे से ही हटा दिया गया। इसीलिए हरेदी पार्टियों का धैर्य जवाब दे गया। अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स पार्टियों ने तर्क दिया है कि ये येशिवा छात्रों को छूट देने वाला बिल 2022 में बने गठबंधन में शामिल होने के उनके समझौते में एक जरूरी वादा था। गोल्डन कॉफ के प्रवक्ता ने साफ किया है कि यूनाइटेड तोरा यहूदी धर्म के कुल 7 नेसेट सदस्य सरकार छोड़ रहे हैं। फार राइट एमपीज लंबे समय से सैन्य भर्ती विधेयक के मुद्दे पर गठबंधन छोड़ने की धमकी भी दे रहे थे और इसीलिए नेतन्याहू की सरकार गिरने के आसार हैं। हरेदी ड्राफ्ट बिल पर विवाद के बीच इजराइल बेतन्यू पार्टी के अध्यक्ष एविगडोर लिबरमैन ने कहा है कि हरेदी ड्राफ्ट बिल इजराइल के युवाओं के साथ अन्याय है। सरकार ये बात समझ नहीं रही है। अगर ये बिल पारित हुआ तो इससे इजरायली समाज में व्यापक आक्रोश फैल जाएगा। उन्होंने कहा है कि बिल का पास होना सैनिकों के साथ विश्वासघात है। ये फैसला पूरी तरह से राजनीतिक है, जबकि यूटीजे के बाद शास पार्टी भी इसी हफ्ते के आखिर तक गठबंधन से हट सकती है। अगर शास ने भी ऐसा ही कदम उठाया तो नेतन्याहू की सरकार गिर जाएगी, क्योंकि उसके पास सिर्फ 11 ही सांसद हैं। अब देखना होगा कि नेतन्याहू सत्ता से हटेंगे या फिर अपनी किसी नई चाल से प्रधानमंत्री की कुर्सी पर काबिज रहेंगे। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।